हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग आज कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे तो जनरली मैं जो वीडियो बनाता हूँ 10+2 के लिए बनाता हूँ। आज जो हम बना रहे हैं वीडियो, ये एक टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कौन कौन से बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं? अभी बिहार एसएससी का फॉर्म निकला है जिसमें ये टॉपिक दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और कुछ बच्चे का मांग है कि सर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का वीडियो बना दीजिए और जल्दी बना दीजिए। तो आज मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ। और मेरा बेसिक मैथमेटिक्स का 20 लेक्चर है, जिसमें सेकेंड लेक्चर में, बेसिक मैथ्स के सेकेंड लेक्चर में पढ़ाया हुआ है पॉलिनोमियल नाम का चीज, जिसमें आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक, इनइक्वेशन वगैरह सब क्लियर हो जाएगा अगर आप उस टॉपिक को देख लेते हैं। तो जितने भी बिहार एसएससी के बच्चे हैं, ठीक है, या जो जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, और ये सारे जनरल कंपटीशन वाले लोग जो इस वीडियो को देखेंगे, उनसे ये आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो मैं बिहार एसएससी का सारा जितना पॉसिबल होगा या आप लोग के कमेंट के जरिए मांग होगा तो उसका वीडियो मैं बना के भेजूंगा। और ऐसे प्रोबेबिलिटी का वीडियो और आपका ये इनइक्वेशन का वीडियो, दैट इज द इनइक्वालिटी, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब का वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल के ऊपर। आप YouTube में जाइए, सर्च कीजिए ER स्पेस देके RAJNEESH, इंजीनियर रजनीश, सर्च कीजिएगा, मेरा चैनल आ जाएगा और प्ले लिस्ट में सारे वीडियो एक साथ डाले हुए हैं, जो भी चैप्टर का है आपको सब मिलेगा। ठीक है, चलिए, नहीं मिलेगा तो कमेंट कीजिएगा, हम भेज देंगे। तो आज हम लोग ज़्यादा चर्चा हम लोग पॉलिनोमियल के ऊपर नहीं करेंगे, डायरेक्ट लीनियर पर आएंगे। और क्या मैं बताया, अगर लीनियर को अच्छे से समझना है, क्वाड्रेटिक को समझना है, इनइक्वालिटी को समझना है, तो आप मेरा बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर 2 देखिए जाके। ठीक है, आप सर्च कीजिएगा इंजीनियर रजनीश स्पेस देके बेसिक मैथमेटिक्स लिखिएगा, मेरा वीडियो प्ले लिस्ट में सारा आ जाएगा। 20 लेक्चर है, सब मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशंस पढ़ना है और कौन कौन इस वीडियो को देख सकता है, चलिए पहले मैं बता देता हूँ। जो बच्चे बिहार एसएससी के फॉर्म भरे हैं वो देख सकते हैं, और साथ में जो बच्चे 6 से लेकर 10 क्लास में पढ़ रहा है उसके लिए भी ये वीडियो होगा, 6 to 10। ओके, क्या टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आप मेरा पढ़ोगे, बोले ना पॉलिनोमियल पढ़ोगे तो सारा कहानी समझ में आ जाएगा, लेकिन उसको पढ़ोगे जरूर। लीनियर क्या होता है समझ में आ जाएगा। अब ज़्यादा पीछे मैं नहीं जाऊँगा। देखो, अगर हम लिखते हैं यहाँ पर, वहाँ सब पॉलिनोमियल में बताए हैं। P से पॉलिनोमियल, और X का मतलब है कि X के टर्म में वेरिएबल है, तो Px = AX + B, जहाँ A और B कांस्टेंट है। वेयर, ये वेयर का साइन है, वेयर A और B जो है ये आपका कांस्टेंट है। कांस्टेंट किसको बोलते हैं? जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है उसको कांस्टेंट बोलते हैं। चर राशि और अचर राशि, कितना लोग तो बिहार एसएससी वाले हिंदी में वीडियो देखते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को क्या होता है हिंदी, इसका एक घातीय समीकरण बोलते हैं। एक घातीय मतलब मैक्सिमम पावर जो है एक ही रहेगा, बताएंगे अभी। तो A और B कांस्टेंट है और X जो इसमें है वेरिएबल है।
तो इस पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल एक्स है और कांस्टेंट ए भी। अच्छा, ये पॉलिनोमियल जो है ये लीनियर है या नहीं? तो इस पॉलिनोमियल पर जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। तो एक चीज मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ, एक डिग्री नाम का चीज होता है। डिग्री किसको बोलते हैं? डिग्री, द हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री बोलते हैं। चाहे वो पॉलिनोमियल का डिग्री हो या इक्वेशन का, जो सबसे बड़ा पावर होगा वही होगा डिग्री कहलाएगा। तो सबसे बड़ा पावर आपका हाईएस्ट पावर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, और जिसका डिग्री 1 होगा, जिसका डिग्री 1 होगा ना, मैक्सिमम पावर 1 होगा, वो सब लीनियर ही कहलाता है। क्या कहलाता है? लीनियर कहलाता है। इतना बात समझ में आया? थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ोगे ना पीछे से तो ज़्यादा समझ में आएगा, ये जरूरी है। डिग्री 1 वाले लीनियर कहलाते हैं। ऐसे पॉलिनोमियल पढ़िएगा सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर डिग्री 1 है ना, इसलिए ये लीनियर है। और अभी ये इक्वेशन नहीं है, ये अभी पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये पॉलिनोमियल है px = ax + b। इक्वेशन कब होगा? यही लीनियर पॉलिनोमियल अगर हम इसको ax + b = 0 लिखेंगे, अब ये जैसे ही ax + b = 0, अगर किसी पॉलिनोमियल को = 0 कर देंगे तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन में बदल जाता है। ठीक है, आप देखिएगा जरूर मेरा पॉलिनोमियल वाला वीडियो, फिर ये लीनियर देखिएगा, लीनियर इक्वेशन में पूरा बात समझ में आएगा। और पॉलिनोमियल देखने से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बता चुके हैं ऑलरेडी, बार बार रिपीट नहीं करना चाहते हैं। तो ax + b = 0 है, तो यहाँ पर आपका ये कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्यों? क्योंकि एक ही वेरिएबल x है। और लीनियर क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम पावर 1 है, डिग्री 1 है, इसलिए ये लीनियर कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब इसी को अगर हम ax + b को <0 या <0 या <0 या <0 बोलेंगे तो क्या हो जाएगा जानते हो? इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर। तो अभी भी है क्योंकि मैक्सिमम पावर 1 है, लेकिन अब = नहीं है, << का साइन है, तो ये लीनियर इन इक्वेशन हो गया। ठीक है, यही तो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, आप समझ लो इसको, नोट कीजिए। हो गया? जैसे एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल जैसे 2x + 5 = 0, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। 5x/3 + 8x/7 = 9, ये भी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल x प्रेजेंट है ना। चलो ये सब तो बिहार एसएससी के बच्चे हैं, इतना तो पहचानते हैं, फर्स्ट टाइम जो पढ़ता है उसको दिक्कत होता है। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन के ऊपर गौर करेंगे। देखिए एक छोटा सा टॉपिक हमको समझना। देखिए आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, क्या पूछ देगा ये कहना मुश्किल है। अगर रूट नाम का चीज देगा तो आप नहीं समझिएगा तो कैसे काम होगा। तो रूट ऑफ द इक्वेशन, और रूट जो होता है ना किसको बोलते हैं बता रहे हैं, रूट ऑफ द इक्वेशन। रूट का यहाँ मतलब वो स्क्वायर रूट नहीं है, यहाँ रूट का मतलब है सॉल्यूशन इक्वेशन का। क्या है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, या आंसर जो होता है
उसी को बोलते हैं रूट। तो रूट ऑफ द इक्वेशन बोले या सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बोले, एक ही चीज है। तो आप समझिए इसको ऐसे। इसका एग्जांपल अभी हम लेके समझाते हैं आपको। जैसे मान लिया जाए आप बोलते हो कि आपके पास मान लो इक्वेशन है ax प्लस बी इक्वल टू 0, और मैंने बोल दिया कि चेक करो कि x इक्वल टू माइनस बी बाई ए जो है इसका सॉल्यूशन है या नहीं, या इसका रूट है कि नहीं। ठीक है, x इक्वल टू माइनस बी बाई ए रूट ऑफ द दिस इक्वेशन है या नहीं आपको चेक करना है। तो चेक कीजिए। चेक करने के लिए क्या करते हैं, LHS लेते हैं। यहाँ वैल्यू पुट करोगे ax, क्या है आपके पास LHS, ax प्लस बी है। तो a इंटू एक्स के जगह पर है माइनस बी बाई, पुट किया, आप प्लस बी है। तो आपका a से a कटा, क्या बचा, माइनस बी प्लस बी इक्वल टू 0। तो ये किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। देखिए, अगर कोई वैल्यू किसी इक्वेशन को अगर सेटिस्फाइड करेगा, और सेटिस्फाइड करने का मतलब हुआ कि उस वैल्यू को पुट करने से LHS और RHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए। तुम x इक्वल टू माइनस बी बाई पुट किए हो तो कैलकुलेशन करके 0 के बराबर आया, मतलब RHS सभी 0 है तो 0 के बराबर आया। तो इस वैल्यू को पुट करने से LHS RHS बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, लिखेंगे यहाँ पर, हियर x इक्वल टू माइनस बी बाई ए satisfies the given equation। दिए गए इक्वेशन को ये सेटिस्फाइड, हियर x इक्वल टू माइनस बी बाई ए satisfies the given equation that is LHS इक्वल टू RHS। LHS RHS दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब सेटिस्फाइड किया। सो या हेंस x इक्वल टू माइनस बी बाई ए बी द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन या रूट ऑफ ax प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए मैंने इसका स्टेटमेंट लिख दिया कि x इक्वल टू माइनस बी बाई ए सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन that is LHS equal to RHS, so x equal to minus b by a be the root of given equation लिखेंगे, या root of जो इक्वेशन दिया हुआ था वही लिख दिए, या हम इसको जिसको root of the equation बोल रहे हैं x equal to minus b by a को, इसको हम लोग लिख सकते थे be the solution of this equation। तो solution और root दोनों एक चीज होता है। आपको समझ में आया root of the equation किसको बोलेंगे। मान लो कि एक एग्जाम्पल और दे देते हैं। मान लो कि 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, और हम बोलेंगे चेक करो कि x इक्वल टू माइनस 5 बाई 2 बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। चेक करना है कि ये वैल्यू इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, रूट ऑफ द इक्वेशन है कि नहीं। क्या करना है, इसके LHS को लेना है, और LHS में 2x प्लस 5 है, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू माइनस 5 बाई 2 और प्लस 5। RHS में तो आपका 0 है, तो LHS में आप पुट कर दीजिए हैं। तो कितना हो गया, ये 2 कटा, माइनस 5 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो देखो ये पुट करने से LHS इक्वल टू RHS आ गया हैं। इसका मतलब है कि x इक्वल टू माइनस 5 बाई 2 बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन या रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ गई बात, छोटे छोटे चीज हैं। हाँ, अगर LHS RHS बराबर नहीं होता, अगर x का वैल्यू यहाँ पर माइनस 3 बाई 2 रहता, तो LHS RHS बराबर नहीं होता, तो वो उसका रूट नहीं कहलाएगा।
सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। इतना आप समझ गए। चलिए अब देखिए लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या रूल है। तो अब उतना रूल हमको लिखना नहीं है, आप लोग समझिए। अगर छोटे क्लास की बात करो 6 का, जहाँ से लीनियर इक्वेशन शुरू होता है, तो वहाँ पर बहुत सारे तरीके ये होते हैं कि ये भी रूल है आपका कि सेम साइड, अगर LHS और RHS लिखा हुआ है इक्वेशन में, क्या है LHS इक्वल टू RHS को हम इक्वेशन बोलते हैं। LHS और RHS के बीच में अगर इक्वल टू का साइन होगा तो इक्वेशन कहलाएगा। तो इक्वेशन में अगर सेम नंबर दोनों तरफ ऐड कर दो, सेम नंबर दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दो, सेम नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, सेम नंबर दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो इस इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टू का ही साइन रहेगा। तो हम क्यों सेम नंबर जोड़ेंगे घटाएंगे भाई, हैं? इसलिए जोड़ते घटाते हैं कि फाइनली हमको वेरिएबल का वैल्यू निकालना रहता है। इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, अननोन वैल्यू को निकालते हैं। अगर दिए गए इक्वेशन में अननोन वैल्यू नहीं हो, मतलब वेरिएबल जिसको बोलते हैं, वो अगर प्रेजेंट नहीं रहेगा तो आप किसका वैल्यू निकालोगे। तो वेरिएबल तो होना जरूरी है, और उसी वेरिएबल का वैल्यू हम लोग निकालते हैं क्योंकि वो अननोन है, नोन नहीं है, नहीं जानते हैं उसको, उसी को निकालना रहता है। तो उसको निकालने के लिए ही ये सब काम करना पड़ता है, दोनों तरफ सेम नंबर जोड़ना, घटाना या सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना। लेकिन यहाँ पर उतना जोड़ते घटाते रहने में ज़्यादा दिक्कत होगा, ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा, आपको जल्दी क्वेश्चन बनाना है। तो बेहतर क्या होगा कि एक ट्रांसपोजिशन मेथड होता है, ट्रांसपोजिशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ट्रांसपोजिशन। और यहाँ पर सिर्फ इसी मेथड से सॉल्व कीजिए। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो ट्रांसपोजिशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करो, ज़्यादा अच्छा होगा। ट्रांसपोजिशन में क्या होता है, ट्रांसफर करना। जैसे मान लो कि लेफ्ट से राइट ले जाना है, राइट से लेफ्ट ले जाना है, तो अगर हम लेफ्ट से राइट ले गए कोई नंबर को पकड़ के, तो प्लस में अगर इधर था तो राइट साइड में जाके माइनस हो जाएगा, अगर उधर प्लस में था इधर आके माइनस हो जाएगा। इधर अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है तो दूसरे तरफ डिवाइड में चल जाएगा, अगर इधर डिवाइड में है तो दूसरे तरफ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इसी को ट्रांसपोजिशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। और इसी मेथड से सॉल्व करना यहाँ पर ज़्यादा उचित रहेगा। अच्छा, लीनियर इक्वेशन में पहले तो सिंपल इक्वेशन हमको सॉल्व करना है विदाउट लैंग्वेज। और आपके सिलेबस में जो है, जो बिहार SSC का भी फॉर्म निकला है, उसका एग्जाम देना चाहते हैं तो लैंग्वेज वाला भी है, तो लैंग्वेज वाला समझना है। लेकिन पहले एक बात बताइए, आप बिना लैंग्वेज वाला नहीं बना पा रहे हो तो लैंग्वेज वाला कैसे बना दोगे। तो लैंग्वेज वाला के लिए तो और एक चीज़ बढ़ गया कि लैंग्वेज को समझिए, इक्वेशन में बदलिए, फिर इक्वेशन सॉल्व कीजिए। अरे भैया, पहले आप इक्वेशन सॉल्व करना सीखोगे तब तो लैंग्वेज वाला होगा, ठीक है। चलिए, तो इसलिए आज विदाउट लैंग्वेज वाला है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग अब बनाने जा रहे हैं, छोटा छोटा आप लोग को समझना है, जो एकदम से भूल चुके हैं। जनरल कंपटीशन के बच्चे में सबसे बड़ा दिक्कत है, मैथ्स से इतना डरता है, ऐसे लगता है कि मैथ्स नहीं हो सकता हमसे। अरे मेरा वीडियो देखो, पूरा मैथ्स बनेगा, ठीक है, लेकिन देखोगे तभी बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे हम, ठीक है। वीडियो देखिए तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल जाएगा। एग्जाम के पहले मैक्सिमम मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री बाय इंजीनियर रजनीश कुमार के द्वारा आपको मिलेगा। लेकिन नहीं आप देखेंगे तो क्या फ़ायदा है। तो मैं तो वीडियो बनाता हूँ 10+2 के लिए, उसी के लिए बनाऊँगा, ठीक है। चलिए, इसलिए आप वीडियो देखेंगे तो हम जरूर बनाएंगे, सपोर्ट करेंगे आप। पहला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन में सॉल्व भी करना है, सॉल्व ईच इक्वेशन लिखा हुआ, सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, 3x - 7 = 2 है।
अब देखो इतना छोटा इक्वेशन है, होता है बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो भूल भी जाते हैं, जीके जीएस में ज्यादा ध्यान लगाते हैं, थोड़ा इस पर भी लगाना पड़ेगा। देखो फाइनली एक्स का वैल्यू चाहिए हमको, तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग का कोशिश ये होना चाहिए कि सारे एक्स वाले को एक तरफ कर लें और बिना जो विदाउट एक्स है आप सारे कांस्टेंट टर्म जिसको कहते हो उसको दूसरे तरफ भेज दो, उसको आरएचएस साइड भेजो और एलएचएस साइड में सारा एक्स वाला रखो। ऐसा कुछ नहीं है कि राइट साइड में हम एक्स वाला को नहीं रख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि सब एक्स को लेफ्ट साइड और सारे बिना एक्स वाले को राइट साइड पहुंचा देना है। अरे बिहार एसएससी में भी 40-50 लाख फॉर्म भरा है, उसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत दिन से पढ़ाई भी छोड़ दिया है, लेकिन बिहार एसएससी देखा अभी टीचर का बहाली बहुत हुआ है तो सब फॉर्म भर दिया। तो बिहार एसएससी निकालना है ना, लीनियर इक्वेशन भूल गए हो हैं, एक घातीय समीकरण, तो कैसे काम चलेगा बताइए? तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़िएगा तो बना दीजिएगा क्वेश्चन, 100% बनेगा अगर मेरा वीडियो देखेगा। चलो तो अब क्या करेंगे, इस ट्रांसपोजिशन मेथड में इस -7 को दूसरे तरफ ले जाएंगे, क्योंकि इधर 3x है, 3x को इधर रखेंगे, -7 उधर गया, 2 पहले से था तो -7 इधर जाके +7 बन गया, माइनस वाला उधर जाकर क्या बन गया प्लस। अब एक तरफ सारा कांस्टेंट एक तरफ x आ चुका है, तो 3x = 7 + 2 9 हो गया और x = 3 के साथ x मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो गया भैया डिवाइड हो गया, 3 से 3 कट गया तो x = 3 आ गया। ये इसका आंसर हो गया है। अब ये x = 3 जो है सही सॉल्यूशन है कि नहीं आप चेक कर सकते हो, अभी हम चेक करके बताते हैं, ऐसे जरूरत नहीं है आप लोग को चेक करने का, लेकिन अपना ही सॉल्यूशन गलत निकाले हो कि सही, अगर आपके पास एग्जाम में टाइम है तो आप चेक कर सकते हो। और 6 to 10 में तो चेक करने देता है क्योंकि सब्जेक्टिव बनाना रहता है ना। तो इसका LHS लीजिए, चेक कीजिए। LHS आपके पास 3x - 7 है, तो 3 × x का वैल्यू कितना है 3 -7, 3 × 3 9, 9 में 7 घटा कितना हो गया 2, तो आया RHS के बराबर। देखिए LHS = RHS आ चुका है, मतलब x = 3 सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, इसको सेटिस्फाइड किया, इसलिए x = 3 इसका रूट ऑफ द इक्वेशन है या सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। समझ गए बात को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2, या नंबर छोड़िए ना, क्वेश्चन देखिए आप हर टाइप का बनाइए। ये 3x/8 = 15, चलिए इसको ऐसा करते हैं 1 का a कर देते हैं, इसको b नंबर कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा क्या है 3x/8 = 15, जो क्वेश्चन है एकदम वही बनाएंगे। 3x/8 = 15 सीखना है छोटे क्वेश्चन से ना। जब ये मामला है देखो 3x/8 = 15, तो यहाँ पर पूरा पर ऐसे बाय है, यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल दो। तो जब ऐसा मामला देखोगे कि this/this = this/ कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन अगर आपको मिलेंगे सिंगल दोनों तरफ फ्रैक्शन में, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया 3x × 1, 3x × 1, 3x ही रहेगा, = 15 × 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे सिचुएशन में करते हैं। तो 3x × 1 3x, अब 15 × 8 हो गया 120, तो x = कितना हो गया 120/3, 3 से 120 मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में जाएगा ना भैया, हैं? ये 4 बार में कटा, 1 0 डाल दो, x का वैल्यू देखो क्या निकल गया 40 निकल गया। बहुत आसान खेला है, इसको नोट कर लीजिए, एकदम दनादन बनाना है, ठीक है। ये भी हो गया।
अब हम लोग इसको नोट कीजिए। देखिए सॉल्व है 7x/5 इक्वल टू x-4 है। यहाँ भी आपका 7x/5 है इक्वल टू x-4 है। तो ये अकेले है इधर दिस बाय दिस, और कुछ तो प्लस माइनस में इसके साथ नहीं है, और ये भी इधर x-4 है, तो पूरा पर बाय से 1 कर सकते हैं। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे तो क्या हो जाएगा 7x इंटू 1 7x, अब 5 को x-4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया आपका। ये साइन किसका है जानते हो तुम लोग? नहीं जानता है। ये जो साइन है इसको इक्वेशन में हमेशा यूज करते हैं सब्जेक्टिव में। आप लोग को तो ऑब्जेक्टिव बनाना है लेकिन फिर भी जान लो। अरे बहुत ट्यूशन व्यूशन पढ़ाता है ना जी जनरल कंपटीशन वाला, तो उसको दिक्कत होगा ना यहाँ पर बताने में, बच्चों को समझाने में नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हैं? तो यहाँ पर जो है दिस, इसको क्या बोलते हैं डैट, इसको पढ़ते हैं डैट इम्प्लाइज डैट। ये टीचर सब के लिए भी फायदा है, जो लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, पटना में रह रहे हैं या कहीं भी कोई शहर में, तो उन लोगों के लिए भी है यह सुविधा। ये सब पढ़ के लोग पढ़ा सकता है। चलिए तो ये 7x इंटू 1 इक्वल टू 5 इंटू x-4, तो ये हो गया आपका 7x इक्वल टू, अब 5 देखो बाहर है, 5 बाहर अच्छे समझेंगे, अंदर में x-4 है ब्रैकेट में, तो 5 इंटू x 5x, अब माइनस का साइन है तो 2, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है प्लस है, तो प्लस गुना माइनस का होता है माइनस। 5 इंटू 4 20। अब सारे x को यही एम है कि हम लोग एक तरफ ले आए। बीच बीच पे हम मजाक करते हैं, बुरा नहीं मानना, सब तेज बच्चा है। चलिए 5x को इधर लाएंगे, 7x माइनस 5x, इसको इधर ले, प्लस में था ना इधर आके माइनस हो गया, इधर -20 हो गया। 7x में 5x घटेगा, लाइक टर्म में ही लाइक टर्म घटता है। आप अलजेब्रा पढ़ोगे तो लाइक अनलाइक टर्म होता है। तो 7x यहाँ भी एक x है, यहाँ भी एक है, दोनों लाइक टर्म में घटाइए। 2x इक्वल टू -20, x इक्वल टू हो गया, मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में जाएगा, ये 10। तो यहाँ पर क्या मिला x इक्वल टू -10 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट बी नंबर में देखेंगे। इसका बी है x माइनस x/6। क्वेश्चन है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल तो बढ़ेगा। x माइनस x/6 इक्वल टू दिया हुआ है आपका कितना है x/4 + 7। और ऐसा नहीं है कि आपके प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन दे दिया वही पूछ लेगा लीनियर में, ऐसा है क्या है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल दिया है, मतलब कहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है। दैट मीन्स आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और सही कॉन्सेप्ट होगा तो आप क्वेश्चन तो कोई भी लीनियर का पूछेगा तब बना दीजिएगा। चलिए तो अब देखिए इसमें मामला क्या है, मामला किस तरीके का है देख लो। ऐसे मामले में ये अलग है, ये अलग है, ये अलग, ये अलग है ना। तो हम यही बताए कि आप सारे x वाले को एक तरफ ले आओ, या जो जहां है इसके बीच में हम एलसीएम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसका एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम ले लें। चलो यही करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 6 1 का एलसीएम 6 हो गया। 1 6 जा 6, 6 को x से करेंगे 6x, 6 कट जाएगा एक बार में, तो ये -x हो जाएगा। और इधर भी हम लोग एलसीएम लेंगे 7/1, कुछ नहीं है नीचे 1 देंगे, 4 1 का एलसीएम 4, 4 4 कटा तो x ही रहा, 1 4 जा 4, 7 4 जा 28। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे
करेंगे, लेकिन पहले घटेगा तो घटेंगे। 6x में x घटेगा तो 5x/6, और ये हो गया x + 28 को जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, जितना है वही लिखना पड़ेगा। अब /4 है। कितना लोग क्या करता है, x + 28 पूरा पर /4 है, एलसीएम ले चुके हैं, तो क्या करेगा 4 से इसको 7 बार में काट देता है। ये सब काम नहीं करना है। अगर आप ऐसा काम करोगे तो मैथ्स का जिसको कहता है ना, क्या बोले, नहीं बोलेंगे। तो ये जो है, आप अब यहाँ से ये पूरा पर हो चुका है, ये भी पूरा पर। ऐसा सिचुएशन में हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो करेंगे 5x × 4 डायरेक्ट लिख दें, 20x हो गया। और ये 6 से करेंगे तो 6 को x से कीजिएगा तो 6x, आप 6 से ही 28 को करेंगे तो 6 × 28 कितना होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ 6 × 28 ही लिख दो। 6 को 28 से करेंगे। अब ये 20x है, इधर से 6x आएगा, प्लस में था माइनस में आ गया, और ये 6 × 28 बचा हुआ नहीं, देखो मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करेंगे और टाइम टेकन होगा। तो ये होगा 20x में 6x घटा तो 14x = 6 × 28। तो x = कितना हो जाएगा, x = कितना होगा, x = 6 × 28/14। 14 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा। अब देखिए कटेगा, ये 14 से 28 दो बार में कट गया, 14 × 2 = 28। देखिए मल्टीप्लाई नहीं किया तो फायदा मिला ना। अब 6 × 12 आंसर आ गया। तो मुझे बनाने में इतना वक्त लगा भाई, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाओगे तो इसमें अभी हम बहुत सारे स्टेप को कट कर सकते हैं। अभी हम 20x में 6x इधर ला के घटाए तो हमने यहाँ सोच सकते हैं ना कि इधर आएगा माइनस होगा तो घट के 14x, ये स्टेप लिखना ही जरूरी नहीं है। तो कैसे स्टेप काटना है ये आपको सीखना है। ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई मैंने कर दिया और ये भी डायरेक्ट करके लिखा, चलो ये ठीक है स्टेप। तो स्टेप कैसे काटना सीखना है ये आपको सीखना है, ठीक है। आप ये सोचेंगे कि अच्छा सर इसमें कुछ ट्रिक नहीं बता रहे हैं। ट्रिक यही है कि आप अगर आपका कैलकुलेशन पावर अच्छा है तो बहुत सारे स्टेप को यहाँ पर कट कर सकते हो मेरे ख्याल से, ठीक है। तो अभी जो पॉसिबल स्टेप था काटना मैंने काट दिया, ठीक है। हम तो डायरेक्ट यहाँ जैसे 14x तो x = 6 × 28/14, हम ये दोनों काट के डायरेक्ट ये लिख सकते थे, लेकिन आप लोग नहीं समझ पाओगे ज़्यादा स्टेप का कट करोगे तो आपको सोचना है कि कौन सा स्टेप हम काट सकते हैं। अभी हम सिखाएंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए ऑब्जेक्टिव में कैसे ये क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। इक्वेशन दिया रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ y ऑफ दिस। 4 गो चॉइस आपको दे देगा, लेकिन 4 गो चॉइस दे देगा तो आप लोग जो शॉर्टकट तरीका लगाते हैं कि ABCD कोनों में ऐसे ऐसे मारते जाएंगे, तो आपको बता देते हैं, आप लोग बहुत दिन से एग्जाम दे रहे हैं तो 25-25 100 क्वेश्चन है तो 25 गो में A ऑप्शन, 25 गो में B, 25 गो में C, 25 गो में D ऑप्शन रहता है। अगर सब आप एक टिक लगाते हो A करके तो 25 गो सही होगा, अब 75 गो गलत हो जाएगा। कोई ही लकी होता होगा तो उसका 100 में 40 सही हो जाएगा, और निगेटिव मार्किंग रहेगा। अब 60 गो गलत कर दीजिएगा तो 60 गो नंबर उड़ जाएगा, हो गया कहानी खत्म। तो बनाना तो पड़ेगा आपको ऑब्जेक्टिव में भी टिक लगाने के लिए। तो जैसे सपोज डेट ये क्वेश्चन है 2/5y - 1/15 = 5/2y। देखिए ये अलग है, ये अलग है, और इक्वल टू के साइड में ये चीजें दिया हुआ है। तो आप सारे y वाले को एक साथ कर लो, बिना y वाला को भेज दो एक तरफ, ठीक है। अलग अलग है ना, तो कैसे सॉल्व शुरू करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। 2/5y, ये इधर से आएगा तब प्लस था ना, इधर आके ये हो गया -5/2।
2y, और -1/15 है, उधर जाके +1/15 हो गया। साइन का ध्यान रखना है, माइनस था उधर जाके प्लस हो गया, प्लस था इधर आके माइनस हो गया। अब y वाला सब एक साथ आ गया, एलसीएम लो। 5 और 2y का एलसीएम कितना होगा? तो 5 और 2 का एलसीएम तो 10 होता है, और y का एलसीएम y ही होगा। ठीक है, 10y हो गया। तो 5 × 2, 5y × 2 करेंगे तो 2 बार में ही कटेगा इससे, तो 2 दूनी 4 हो गया, माइनस ये 5 बार में कटेगा, 2 5 जा, y तो कट ही जाएगा, तो 2 5 जा, 5 5 जा 25 इक्वल टू 1/15। अब 4 में 25 घटेंगे तो -21 होगा। अब बाय 10y इक्वल टू 1/15। अच्छा, एक चीज और सिखा दे आप लोग को, सीख जाइएगा, सीखिए। जब हम जिस समय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते हैं, अभी पूरा पर ये है, पूरा पर ये है, तो नीचे से नीचे अगर कटे या ऊपर से ऊपर कटे, एक बराबर के इस साइड है, एक बराबर के दूसरे साइड है, इक्वल टू के इस साइड, इक्वल टू के इस साइड, और नीचे से नीचे वाला अगर कट रहा है तो काट सकता है। कैसे कटेगा? देखो, 2 से 5 बार में 2 5 जा 10 और 3 5 जा 15। इससे क्या होगा ना, थोड़ा सा आसान कैलकुलेशन हो जाएगा, मल्टीप्लाई छोटा आएगा। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, कितना होगा? देखो क्या बचा है यहाँ पर, -21/, हमारे लिए ये स्टेप लिखना जरूरी नहीं है अभी जो लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग कंफ्यूज ना करें इसके लिए मैंने लिखा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 2y × 1, 2y × 1 2y, और 3 × -61 हो गया -63। तो y का वैल्यू आ गया कितना? -63/2। अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना होगा तो आप बदल सकते हो, अदरवाइज उतना ही हम लोग आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, हाँ, -63.2 आया, इसको हम लोग -31.5 भी बोल सकते हैं, या -31 होल नंबर 1/2 बोलेंगे। चलिए नोट कर लीजिए इसको। और बी नंबर में क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बी नंबर। चलिए अभी स्पेस है आपके बोर्ड के ऊपर। 5x + 3, इसको भी क्या करना है? सॉल्व भी करना है। क्वेश्चन है आपका 5x + 3/4। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल उठता हुआ जा रहा है। अब -2x - 4/3, 2x - 4/3 और इक्वल टू 5 है, इक्वल टू क्या है? 5 है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्या करेंगे? 5x + 3 बाय पूरा पर 4 है, माइनस फिर ये अलग है, 2x - 4/3 इक्वल टू 5, उधर सिंगल 5 है, इसमें भी x का टर्म, इसमें भी x का टर्म। तो अब ये दोनों के बीच में एलसीएम लेना पड़ेगा पहले, तो लीजिए 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। आता है ना एलसीएम निकालने? 4 और 3 का एलसीएम 12। नहीं आएगा तो कमेंट में पूछिएगा कि सर मुझे एलसीएम नहीं आता है, ओरल निकालने के लिए ओरल एलसीएम हम सिखा देंगे। नहीं आएगा तो कमेंट में लिखिएगा कि ये सर हमको नहीं आ रहा है। तो 4 3 जा 3 से कटेगा तो 3 से ही मल्टीप्लाई होगा। 4 3 जा 3 बार में कटा तो 3 से करेंगे, 3 5 जा 15x और प्लस 3 3 जा 9, 3 से ही दोनों मल्टीप्लाई होगा, 4 से 3 बार में कटा। माइनस का साइन है दीजिए, 3 4 जा तो 4 से ही मल्टीप्लाई होगा, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 दूनी 8x होगा, और ये 4 चौक 16 होगा, 16 ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग को दिक्कत है, मैंने एक स्टेप काट दिया है। यहाँ पर मैक्सिमम लोग गलत करता है भाई, गलत करना ही करना है, और जनरल कंपटीशन वाले लोग तो कुछ ज़्यादा ही गलत करता है। इसको मिटाया मैं, लो एक स्टेप बढ़ाता हूँ मैं।
3 4 जा हुआ तो 4 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो 4 लिख दो, अब ब्रैकेट में 2x माइनस 4 पहले लिख दो। बता रहे कहाँ गलत करता है बच्चा। इसको तो मैं 4 तिया 12 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया। इसको 3 4 जा, यहाँ माइनस का साइन था तो 3 4 जा तो 4 से मल्टीप्लाई ये दोनों होगा, लेकिन मैंने किया नहीं, एक बार लिखा है इसको। तो ये हो गया 15x प्लस 9 अब माइनस 4 इंटू 2x, अब करो मल्टीप्लाई, माइनस 4 इंटू प्लस 2x माइनस 8x, अब माइनस गुना माइनस प्लस होगा, और 4 गुना 4 16 प्लस 16 होगा। जल्दीबाजी में लोग गलत क्या करते हैं, इसको माइनस अगर लिखा, मान लो इसको भी माइनस ही दे दिया। बाहर जब माइनस का साइन है तो ये दोनों पर इफेक्ट डालेगा, प्लस वाला को माइनस बना दिया, अब माइनस वाला को प्लस बना दिया। ये ध्यान बच्चे नहीं रख पाते हैं, जिसके वजह से गलती हो जाता है। और आप जो ये गलती करेंगे ना, और जो x का वैल्यू आएगा वो भी चॉइस में आंसर दिया हुआ रहेगा, मिल जाता है आंसर, बच्चे खुश हो जाता है। 15x में 8x घटेगा 7x होगा, और 16 में 9 जोड़ेंगे प्लस 16 प्लस 9 प्लस 25 है। अब बाय 12 इक्वल टू 5। अभी मैं हर स्टेप को लिख रहा हूँ आपको सिखाने के लिए। तो 7x पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे सीधा। तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7x प्लस 25, इधर हो गया 12 5 जा 60 इक्वल टू 60। अब 25 को उधर करो, 60 में 25 घट गया, कितना हो गया, 10 में 5 घटा 5, ये हो गया 5 में 2 घटा 3 35। 7x इक्वल टू 35। तो x का वैल्यू कितना आ गया भाई, x इक्वल टू 35/7, 5 बार में कट गया, x इक्वल टू 5 आंसर आ गया। ये इसका सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन हो गया, या रूट ऑफ द इक्वेशन हो गया। आया समझ में बात? नहीं है बोलो, आ गया? चलिए नोट कीजिए। देखिए अगर और क्वेश्चन है इसमें अभी हम बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आपको देखने में तकलीफ होगा, दिक्कतें होगी। तो और भी जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, कुछ और भी इससे बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे, और फिर लैंग्वेज वाला। तो लीनियर इक्वेशन का मान के चलिए कि 4 से 5 लेक्चर टोटल होगा, लेक्चर आप पढ़ेंगे तो पूरा लीनियर इक्वेशन का आप जनरल कंप्यूटेशन का कोई भी एग्जाम दीजिए, सब क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा। और जल्दी बनाना है तो इसमें ट्रिक यही अपनाना है कि कैलकुलेशन पावर अच्छा हो और अधिक से अधिक स्टेप को हम काट सकें। ठीक है, ओके, गुड बाय, गुड नाइट। आप वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए, पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, सारे जनरल कंपटीशन वाले में बांट दीजिए। और जो बच्चे 6 to 10 में पढ़ रहा है ICSE बोर्ड में या CBSE बोर्ड में, जिनका भी लीनियर इक्वेशन है सारे लोग देखिए। ठीक है, ओके।